गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। धरती व्याकुल कंपित भारी, धरि गौ तुन माई पिरत विचारी। धरि धीरज निज नाथ पुकारी, सुर समूह मिल संग पुरारी। उस समय धरती दुखी थी, कांप रही थी। गौ शरीर धारण करके मारी मारी फिर रही थी। जैसे तैसे धैर्य रखकर अपने स्वामी भगवान नारायण को पुकारने लगी। उनके साथ सारा देव समाज मिल गया एवं भगवान शंकर भी साथ में थे। नयन बारी हरि सन्मुख होई, सुर समूह बर बस एक होई। गगन गिरा सुनि सुर बस हर से, भयो चासु मन सब तव बरसे। आंखों में आंसू लेकर हरि के सम्मुख हुए देवता लोग उस समय के बस एक हो जाते हैं। आकाशवाणी देवताओं ने सुनी और सब हर्षित हुए। चारों ओर उत्साह हुआ, फूलों की वर्षा होने लगी। मानुज रूप राके सुर चोरी, ताव तार्यों शेष हरि जोरी। हर्षित धरा बाट सब जोही, कब आवे प्रभु दस दिक सोही। सभी नर नारियों का रूप स्वयं देवताओं ने चोरी से रख लिया। वहां भगवान नारायण एवं शेषनाग की जोड़ी अवतारित हुई। सारी धरती हर्षित हो गई। सब भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, सोच रहे थे कि हमारे भगवान कब आएंगे एवं दसों दिशाएं कब सुशोभित होगी। यहाँ मिले वसुदेव की, मंगल होई विभाय। सुनी आकाशवाणी तब, मिटे सकल उछाह। यहाँ वासुदेव और देवकी का मंगल विवाह हुआ। बारात की विदाई हो रही थी कि आकाशवाणी कंस को भय देने वाली सुनाई दी। कंस का सारा उत्साह समाप्त हो गया। सुनाओ कंस जे भक्त प्यारी, अष्टम गर्भ भयो असुरारी। तिनके हाथ नाश तब हो, सिनौ सुनौ कंस ऋषि बसमति छो। आकाशवाणी सुनाई दी कि हे कंस सुनो, जिस बहन को तुम बहुत प्यार करते हो उसका 8वां पुत्र असुरों का शत्रु होगा, उससे तेरा नाश होगा। कंस ने जब यह सुना तो उसे बहुत क्रोध हुआ एवं वह मति में क्षुब्ध हो गया। खगर प्रहार तो ही अब मारू, निज अनिष्ट को करऊं सहारू। नीति वचन शुभ कह वासुदेवान, भाग निवाद्य अनुचित अवलेवान। कंस ने हाथ पर खड्ग लिया और कहा कि मैं अभी तुझे मारूंगा और अपने अनिष्ट का संहार कर दूंगा। ठीक उसी समय वासुदेव जी ने नीति के शुभ वचन कहे कि बहन का वध बहुत ही अनुचित पाप है। जनमत सुताऊं तुम्हें हम देऊं, वचन अनात्य होई न जेऊ। गयो कंस निज भवन विशाला, आयो वासुदेव सुरसाला। वासुदेव जी बोले, पुत्र जन्म होते ही हम तुम्हें दे देंगे। हमारा वचन कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। यह सुनकर कंस अपने विशाल भवन में चला गया और वासुदेव जी ने अपने देव सदन में वहां पर आ गए। प्रथम रुदन शिशु मंगलकारी, अदम क्रूर निर्पशन मुख डारी। दया लगी सो वद नहीं कीनो, नारद कंस भवन शिक दीनो। जन्म के समय शिशु का रोना मंगल कारक होता है। वासुदेव ने उसे उठाकर कंस के पास डाल दिया। कंस ने उस नवजात शिशु को देखकर वहां दया आ गई, उसने उसे वापस कर दिया। ठीक उसी समय कंस के भवन में नारद जी आए और उसे समझाने लगे। देव ऋषि मति भेर कहे, कंस बोले वसुदेव, फटिक शिला नव जात हूँ, बाल घात सटलेव। देवर्षि नारद ने कंस की बुद्धि को वहां पर हर दिया, फेर दिया, परंतु कंस ने वासुदेव को बुलाया और तुरंत कहा
कि अपने नवजात शिशु को यहाँ पटक दिया और उस सट ने बाल हत्या का महापाप वहां पर ले लिया। सप्तम गर्भ शेष अब आए, मातु देव की छवि श्रुत गाए, काढ़े क्रूर पाप बड़ धारे, दंपति कारागार विचारी। सातवें गर्भ में अब शेष नाग आए, माता देवकी की छवि को वेद भी गा रहे हैं। पाप के बढ़ जाने पर क्रूरता बढ़ जाती है और दोनों पति पत्नी कारागार में डाल दिए गए। कशन करी हरिता पिरोहिनी, नहीं जाने कोई माया मोहनी, रोने वानी जन्मे दाऊ, नंद भवन अति भायो चाहू। भगवान की योग माया ने देवकी के सातवें गर्भ को आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और उस माया के कार्य को किसी ने नहीं जाना। रोहिणी के पुत्र बनकर बलराम जी वहां पर प्रकट हुए और भवन में वहां पर अति उत्साह वहां पर मनाने लगे। जब उछाऊ सब धरि रूपा, नारायण रखे रूप अनुपा, निर्मल नीर नंदी व्याधारा, प्रगटे बहान मणि उजियारा। जब उत्साह अधिक होता है तो वही उत्सव बन जाता है और उत्सव में ही नारायण रूप धारण करके प्रकट होते हैं। आज नदियों में निर्मल जल बहने लगा है, पहाड़ों में मणिमाणिक्य प्रकाशित होने लगे हैं। फूलई फलई विपिन हरियाई, प्रकट करें निज पाति अवगाई, बहन सरिता विपिन सुहावन, परित भाव मुदित मन भावन। वन में फूल फल भर गए तथा हरा भरा हो गया वन और स्वयं प्रकृति अपने पति की आवगनी के लिए वहां पर सज गई है। पहाड़ नदी वन सब सुहाने हो गए हैं। चारों ओर परोपकार का भाव मन में जागृत हुआ है। धेनुरंबहि संत जन अति आनंद उमंग, प्रगट जहाँ तहाँ देवगण निकसे ओम तरंग। गौ माताएं रमने लगी है, संत जन आनंद की उमंग से भर गए हैं, देवता जहां तहां प्रकट हो गए हैं। चारों ओर ओम शब्द की तरंग उठी है। पृथ्वी के आदि में ओम शब्द ही सुनाई दिया है। सुंदर सुखत काल तब आवा, परम रोहिणी नकत सुहावा, मंद मंद जल वर्षण लागे, बरसे सुमन देव गण जागे। वह सुख देने वाला सुंदर समय आ गया जिस समय रोहिणी नक्षत्र था। बादल धीरे धीरे जल बरसाने लगे, देवता जाग गए अर्थात पुष्प वर्षा वहां पर होने लगी। अष्टम तिथि शुभ भादो मासा, अर्धरात्रि शुचि वयो प्रकाशन, देव की सन्मुख हरि भांति, निशानात प्रगटो जिमिराती। वहां सुंदर अष्टमी तिथि आ गई। शुभ भाद्रपद का महीना आधी रात के समय पवित्र प्रकाश हुआ जब देवकी के सामने भगवान हरि इस प्रकार प्रकट हुए जैसे चंद्र रात में प्रकट होते हैं। अद्भुत रूप लीन भुजचारी, पंकज गदा सका चक्रधारी, वंदन कुले दरस भयाजू, पारिनीत नृप सकल समाजू। भगवान नारायण ने अद्भुत रूप धारण किया। 4 भुजाएं थी, कमल गदा शंख चक्र धारण किए हुए थे। उस सुंदर दर्शन से सारे बंधन खुल गए और जेल के समाज को वहां पर नींद आ गई। सप्तऋतुहा पुष्णि पूरव जन्म, वस वासुदेव देव के कर्म, विष्णुग्राभ नाम तह मोरा, अब गोपाल नाम चित्त चोरा। वासुदेव और देवकी पूर्व जन्म में शुक्ता प्रश्नि के रूप में थे। वहां भागवत प्राप्ति के लिए तपस्या की और भगवान प्रश्नि गर्भ नाम से प्रकट हुए। अब गोपाल माखन चोर बने। माता पिता के देखत बाल बने भगवंत, सकल द्वार पुहि खुले आयले अनंत। माता पिता के देखते ही भगवान बालक बन गए, सारे दरवाजे अपने आप खुल गए
अनंत शेषनाग भगवान वहां पर वो लेने आ गए। प्रवंशीष धरि चले वसुदेवा, जमुना चाहानाथ निज सेवा, चरण परासी रवि तनय साती, श्री हरि सोहनाग मणि कांति। प्रभु को वासुदेव जी सर पर रखकर चल पड़े। यमुना जी अपने स्वामी की सेवा चाहती है। श्री कृष्ण ने अपना चरण बाहर निकाला, यमुना जी वहां पर शांत हो गई। श्री हरि ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे नागमणि अपनी कांति को बिखेरती है। ब्रह्म मुहूर्त गोकुल गोविंदा, स्तुति करई सकल मुनि वृंदा, जय जय गोवर्धन गोचारी, प्रातः काल दर्शन गो प्यारी। ब्रह्म मुहूर्त में गोविंद गोकुल पहुंच गए। सारे मुनि वृंद सहित स्तुति करने लगे। चारों ओर गौ बटने वाले, गौ चराने वाले जो वहां पर कहते हैं कि जय हो गौ माता, जय हो गौ माता, प्रातः काल की प्यारी गौ का दर्शन करने पहुंचे। मन के स्पन्न सिद्धि कारे, जय उठी धैनु दरस कर फेरे, नंद नंद सपनो हरि देखी, तुरंत उठे गौ धाम बिरेकी। उन लोगों के सारे सपने सफल हो गए जो लोग प्रातः काल उठकर गौ माता का दर्शन करते हैं एवं गौ धूलि का टीका लगाकर प्रदक्षिणा करते हैं। नंद बाबा ने सपने में प्रसन्नता के साथ नारायण के दर्शन किए, उठकर सीधे गौशाला के दर्शन करने आए। करिवंदन कुररज सिर लेनी, 5 बार प्रदक्षिणा केनी, कपिला गौ निज कर्ण लिहावई, सकल मनोरथ सुफल बतावई। नंद बाबा ने गौ माता को वंदन किया, खूर की धूलि को सिर पर लगाया, 5 परिक्रमा की और काले रंग की कपिला गाय ने सिंह और कान हिलाए जैसे सारे मनोरथ की सफलता बता रही है गौ माता। इन्हें सुनंद दौरत आए जसोदा पास, यहाँ बाल रूप प्रभु देखत भय पूरन आस। यहाँ सुनंदा जी यशोदा के पास दौड़कर आई। बाल रूप प्रभु के दर्शन करके जन्म की आस पूर्ण हो गई। गावई गीत सुनंदाई, नंद भवन प्रगटों कनाई, जसुमति धन्य धन्य में आजू, गोप गोपिना चैवजिवाजू। सुनंदा जी गीत गाते हुए आई। नंद भवन में कन्हैया प्रकट हो गए। आज यशोदा जी धन्य हो गई, मैं भी धन्य हो गई हूँ। गोप गोपियाँ नाचने लगी, अनेकों वहाँ पर बाजे बजने लगे हैं। समाचार वज्रमंडल छायो, वृंद वृंद मिली नित्य रचायो, ग्वाल बाल सब धेनु सजावई, मंगल गीत सुमंगल गावई। वज्रमंडल में यह समाचार फैल गया। लोग झुंड के झुंड नृत्य करने लगे, ग्वाल बाल सब गौ को सजाने लगे। चारों ओर मंगल गीत सुमंगल गाने बजने लगे। धन्य धन्य गोपाल हे, नंद लाल गौ करण जग आयो, सुन हे बनवारी विनय हमारी, गौ को नहीं बिसरायो। धर के नर रूप हे सुर भूपा, गौचारण बनमाली, जय सृष्टि बनाई वही गौ, माय दीन सिख गौ पाली। का करु प्रशंसा मानस हंसा, गोकुल तारन आयो, तू अवकारी जन्महारी, धनि धनि जो ही अलायो। नंद जसोदा दीन विनोदा, तप केवल गौ की सेवा, यहाँ दास तुम्हारे आन पधारो, शरण गोपाल गोलियो। हे गोपाल आप सुन लो, हे नंदलाल आप गौ के लिए आए हो। हमारी यहाँ विनती है, हे बनवारी सुनो, गौ को मत भूलो। हे देवताओं के राजा आपने नर रूप धारण किया है। हे बनमाली गौ चराने आए हो। जिसने सृष्टि बनाई वही गौ माता है। गौ सेवा ही सीख दी है। हे प्रभु क्या प्रशंसा करूं, आप मन के सरोवर
हंस आप गोकुल को तारने आए। आप अबकारी हैं, अपने जनों के मन को हरण करने वाले हो। वे लोग धन्य हैं जिन्होंने आपको अपने हृदय में बिठाया है। नंद और यशोदा को आपने विनोद दिया है, उनकी तपस्या गौ सेवा है। हे प्रभु, आपका यह दास है और आकर कृपा कर गोपाल को शरण में ले। बजी बधाई चहु दिसी, उमंग उमंग आनंद, क्या शोभा गोकुल कहूँ भागे शिव सनंद। चारों ओर बधाई बजने लगी है, आनंद उमड़ने लगा है। गोकुल की शोभा क्या वर्णन करें, स्वयं भगवान शिव आनंद में भागने लगे हैं। बोलो गौ माता की जय।